हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आए हूँ जिसका नाम है विशेषण। और विशेषण से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो बस आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, विशेषण में पढ़ाऊंगा ही नहीं, जितने भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं पढ़ तो लेते हैं लेकिन कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले बारीकी से पढ़ेंगे कि आखिर विशेषण होता क्या है, और इसके बाद में विशेषण के बारे में बारीकी से आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में बैठें तो बहुत ही बेहतरीन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग, और बहुत बेहतरीन आप करने वाले हैं। देखिए, और एक बात और मैं बता दूं कि आप लोग को बहुत कुछ आज मैं बताने वाला हूं कि आपको कैसे पढ़ना है कि 400 प्लस आपके एग्जाम में जरूर आ जाए। और 400 प्लस लाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि एग्जाम में क्या करना है कि 400 प्लस आ जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। तो सबसे पहले संज्ञा जानना होगा कि क्या है। तो संज्ञा देखिए, जितने भी आपको नाम आएगा तो सब के सब क्या है? संज्ञा है। और इसके बाद सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम में आप लोगों ने सुना होगा वह है, यह है, आप है, तुम है, ये सब सुने हैं ना। हम हैं, हम लोग हैं, वे लोग हैं, ये सब कुछ सुने हैं ना। तो ये क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। और जितने भी नाम मेंशन होगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। तो यही संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसी को हम लोग विशेषण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। जैसे में क्या, अच्छा लड़का, तो लड़का तो संज्ञा हो गया, लेकिन इसमें गुण क्या लगा हुआ कि लड़का कैसा? अच्छा है। तो जो इसमें अच्छाई दिख रही है ना, तो ये विशेषता बता रहा है। इस लड़के की विशेषता क्या है कि ये लड़का कैसा? अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? अच्छा विशेषण हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसमें से अच्छा क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि 3 कलम है, जो कलम है वो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे जो 3 दिखा रहा है ये भी क्या है? विशेषण है। यहाँ पे दिखा रहा है नई कलम है, तो यहाँ पे जो नई दिखा रहा है ना, ये भी क्या है? तो ये भी विशेषण है। याद रखना है। तो आप लोग विशेषण के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया। और इसके बाद से क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एग्जाम में रियल क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं इसके प्रकार से। तो आप लोग को सबसे पहले याद रखना है कि जो हिंदी में विशेषण होता है वो 5 प्रकार का होता है। अगर पूछा जाए कि बताइए कि हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि हिंदी में विशेषण 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए क्या है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये पांचों आप लोग को ध्यान रखना है कि ये कौन कौन होते हैं, और एक एक करके इसके बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखे, गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो देखिए क्या है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण में मतलब क्या आएगा? गुण में अच्छाई आएगा, बुद्धि आएगा, चालाक आएगा। नहीं कोई बोलता है कि वह लड़का चालाक है, तो उसमें चालाक आया तो उसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। कोई नहीं बोलता है कि वह आदमी बुद्धिमान है, मतलब बुद्धि वाला आदमी है, तो उसकी गुण बताया जा रहा है। कोई बोलता है कि कोई व्यक्ति क्या है? महान व्यक्ति है, तो उसका गुण है कि कैसा है? वो महान है। जैसे में कोई बोलता है ना कि मिर्च तीता होता है, तो उसकी गुण है। तो जिसमें भी अगर आपको गुण दिखाई देगा तो आप लोग समझ लीजिए कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे भरोसा है कि गुणवाचक आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी भी चीज की क्या बताएगा? गुण की चर्चा करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे, जो कि आपको ध्यान रह जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब विशेषण से किसी चीज का परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में क्या होता है, थोड़ा पानी
परिमाण लग रहा है ना कि पानी लाना है, लेकिन कैसा, थोड़ा। अधिक दूध माने दूध लाना है, लेकिन कैसा लाना है, अधिक लाना है। तो इसमें परिमाण की पता चल रहा है, और जब परिमाण की पता चले तो ये क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। अगला देखिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। वैसा विशेषण जिस किसी संख्या का बोध कराएगा उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, दो मनुष्य की बात हो रही है, लेकिन कितने मनुष्य की बात हो रही है, दो मनुष्य की बात हो रही है। और जब दो मनुष्य यहाँ पे संख्या आ गया है ना, दो, तो ये क्या है, संख्यावाचक। यहाँ पे तीन आ गया है, ये भी क्या है, संख्यावाचक। तो यहाँ पे संख्या को जो बताएगा वो संख्यावाचक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले लगता है। तो देखिए क्या है, ये संज्ञा है और ये सर्वनाम, मेरी क्या है, सर्वनाम है। तो देखिए ये बालक क्या है, संज्ञा है, और इसके पहले जो लगा ये क्या है, सर्वनाम है। महल, इसके पहले भी जो लगा है वो सर्वनाम है। और ये लड़का संज्ञा है, इसके पहले क्या लगा हुआ, सर्वनाम। तो जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिखाई देगा कि संज्ञा के पहले सर्वनाम लगा हो, तो कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, लास्ट है क्या चीज, व्यक्तिवाचक विशेषण। शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, वह राम ही है जो वहाँ कल खड़ा था, समझ रहे ना। तो इसको हम लोग क्या बोले, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति मतलब राम की चर्चा हो रही है। और जो एग्जाम में बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो यहीं से पूछा गया है। और मुझे उम्मीद है कि 2025 में जितना मैं लाया हूँ इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। और 3 से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आने ही आने वाला है। तो हिंदी में अगर चाहते हैं कि 100 में 100 स्कोर हो जाए तो आपको बारीकी से पढ़ना है। और उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, देखिए आपको ग्रामर पे तो ध्यान आपको देना ही देना है, और इसके साथ साथ हिंदी कविता पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। किस पे, कविता पे। अगर कविता पे आपका फोकस रहता है ना, तो एग्जाम में अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव भी सही कर लेंगे और थ्योरी का भी क्वेश्चन सही कर लेंगे। अब उसमें क्या ध्यान देना है, जितने भी कविता की लाइन दिए हैं उसका अर्थ निकालने आपको आना चाहिए। अगर अर्थ निकालने आता है तो बेहतर कर जाएंगे। अब देखिए इसमें संज्ञा दे रखा है और सर्व विशेषण दे रखा है। तो कैसे पढ़ना है, धर्म का विशेषण क्या होगा, धार्मिक होगा। अंश का क्या होगा, आंशिक होगा। अलंकार का विशेषण क्या होगा, अलंकारिक होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में देता है कि धर्म का विशेषण क्या होगा, तो आपको बताना है धार्मिक। तो डायरेक्ट इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, रटना पड़ेगा। अंश का क्या होता है, आंशिक। अलंकार का अलंकारिक। नीति का नैतिक। अर्थ का आर्थिक। दिन का दैनिक। इतिहास का ऐतिहासिक। तो ये डायरेक्ट आप लोग को रटना पड़ेगा। ये आप लोग जितना दिख रहा है कि इतिहास के ऐतिहासिक, पंख का पंकिल, फे के फेनिल, उर्म के उर्मिल, स्वर्ण के स्वर्णिम, रक्त के रक्तिम, तो ये जितने भी दिए हैं प्लीज़ आप लोग इसको लिख लीजिएगा और इसको रिवीजन आप लोग को कर ही लेना है। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ ये जितने भी दिखाए जा रहे हैं विशेषण और यहाँ पे संज्ञा जो दिखाए जा रहे हैं इसको आप लोग रट जाइएगा। और रट के जाएंगे एग्जाम में तो बिल्कुल अच्छा करेंगे। अरे रटना क्या है, एक बार बारीकी से इसको देख लेंगे ना तो ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जैसे आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन कुछ जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्या, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। तो देखिए पर्वत का क्या होने वाला है, पर्वत होगा कि पार्वती होगा कि पर्वतीय की पृथक। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, पर्वतीय होने वाला है। तो देख रहे कोई भास्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। अगला है क्या, निज का शब्द का विशेषण है नजर, निजी, निजाम, निर्जीव। तो इसका मैं बता दूं कि राइट जवाब होने वाला है निजी। अगला देखिए क्या है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना, पृथक। तो मैं बता दूं कि प्रथम का जो होने वाला उसका नाम है प्राथमिक। क्या होने वाला है, प्राथमिक होने वाला है। अगला देखिए क्या है, समाज शब्द का विशेषण क्या है, सामाजिक, समाजू, समाजी, असामाजिक। तो मैं बता दूं कि समाज का विशेषण होने वाला है सामाजिक। क्या होने वाला है, सामाजिक होने वाला है। अगला देखिए क्या है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है, राष्ट्रीय है कि भारतीय है कि देशीय है कि प्रादेशिक है। तो मैं बता दूं कि राष्ट्र का क्या होने वाला है, राष्ट्रीय होने वाला है। अगला देखिए क्या है, पुष्प शब्द का विशेषण क्या है, पुष्पा है और क्या है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है पुष्पित होने वाला है। अगला देखिए क्या है, विकसित, विकास शब्द का विशेषण क्या है, विकासी है,
विकसित है, बिकाइन है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब विकसित होने वाला है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं ये सब बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। मैं वैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं लाया हूं जो आपको क्या करे, टाइम पास करवाए। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। और 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका सब धन का कौन सा विशेषण होगा इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे जरूरी है कि आंसर अगर आप प्रयास करेंगे देने का तो आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करेंगे ही करेंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन आप लोग करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।